देखो ये एक और कार्ड है होलनेस डेक का, इम्पोजिशन। इम्पोजिशन कैसे क्रिएट होता है? इम्पोजिशन तब क्रिएट होता है जब तुम बाहर से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, ठीक है, फिर तुम थोड़ा सा आइसोलेट होते हो, आइसोलेट होने के प्रोसेस में तुम अपने अंदर का कुछ सच गहरा पाते हो, जो पूरी तरीके से सच भले ना हो, लेकिन सच का एक ठीक ठाक हिस्सा तो होता ही है, जो यूजुअली उसके अपोजिट होता है, जो बाहर वाले इम्पोज कर रहे होते हैं पहले तुम्हारे ऊपर, ठीक है। सो इम्पोजिशन इज अ स्टेट विच इज़ मोर और लेस इन रिस्पॉन्स टू एन अर्लियर इम्पोजिशन ऑन योर सेल्फ, ठीक है। लेकिन दोनों ही इम्पोजिशन करना बहुत अच्छी, इम्पोज करना बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म स्ट्रैटी तो हो ही नहीं सकती, इवन मीडियम टर्म स्ट्रैटी भी नहीं हो सकती। हाँ, शॉर्ट टर्म इज़ गुड, क्योंकि शॉर्ट टर्म के में इम्पोजिशन के फेसेस आते रहते हैं। ओवरऑल जो ग्लोबल सिस्टम कह लो, चाहे किसी भी लोकल सिस्टम, छोटा सिस्टम हो चाहे बहुत बड़ा वो सिस्टम हो ना, 1 लाख लोगों का सिस्टम हो, 140 करोड़ का देश हो, चाहे 5 लोगों का परिवार हो, उसमें शॉर्ट टर्म फेसेस ऑफ इम्पोजिशन आते रहते हैं। क्यों? क्योंकि सत्य को पाना इतना आसान नहीं है ना। उसमें तुमसे अपोजिट आइडियाज़ हमेशा जनरेट होते रहते हैं। एक आइडिया का अपोजिट आइडिया हमेशा ही जनरेट होता रहता है, हमेशा ही संभावना होती है। कम्युनिस्ट के साथ कैपिटलिस्ट रहेंगे, कैपिटलिस्ट के साथ कम्युनिस्ट रहेंगे, लेफ्ट के साथ सेंटर रहेगा, सेंटर के साथ राइट रहेगा, राइट के साथ लेफ्ट रहेगा, तो लेफ्ट राइट सेंटर वो सब चलता रहता है मोरलेस, ठीक है। सो पहले तुम्हारे ऊपर कुछ इम्पोज किया गया, उसके प्रोसेस में तुम आइसोलेट हुए, आइसोलेशन के बाद तुमने कुछ बहुत गहराई से अपने बारे में जाना समझा कि नहीं ये तो सच, ये भी तो एक सच का हिस्सा कम से कम है ही है, अगर पूरा सच भले ही ना भी हो। लेकिन यू वेंट अगेन टू फॉर, तुम उस आधे सच को पूरा सच मान के बाकियों पे इम्पोज करने लग जाओगे। शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी के तौर पे फिर शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली इट विल ट्रिगर देयर ओन जर्नी टुवर्ड्स होलनेस, है ना। बट मीडियम टर्म और इवन लॉन्ग टर्म में तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। मीडियम टर्म में यू विल स्टार्ट फाइंडिंग कि तुम्हारा मोमेंटम लूज हो रहा है, फिर यू आर नॉट रियली एबल टू फिनिश थिंग्स ऑफ। क्यों? क्योंकि उनका साइड का भी एक उनका भी सच है, तुम्हारा सच और एक उनका सच, योर ट्रूथ एंड देयर ट्रूथ अल्टीमेटली व्हेन सीन टुगेदर इन टोटलिटी बिकम्स द ट्रूथ विच अल्टीमेटली बिकम्स साइलेंट, है ना। साइलेंस स्पेस उसमें फिर क्रिएट होता है। बट दिस इज़ आल्सो स्टेट जिसमें तुम बार बार जाओगे, मच लाइक एक्सेस, मच लाइक आइसोलेशन, जो कि और कार्ड्स हैं, यू कैन check them out. Let's see what the guidance says of the card. Fear has gripped you again. You are not seeing in long term. You have lost touch to cycles of existence. ठीक है ना। देखो मूल रूप से इम्पोज हम किसी के ऊपर तभी कुछ कर रहे होते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि हमारे ऊपर इम्पोज ना कर दिया जाए परमानेंटली या लॉन्ग टर्म में, ठीक है ना। सो वो जब डर तुम्हें दोबारा से पकड़ लेता है ना, उस प्रोसेस में तुम लंबे समय में और ज़िंदगी की और एग्जिस्टेंस के जो साइकिल है ना, हाफनेस और होलनेस के साइकिल में एग्जिस्टेंस ऑपरेट करती है। कभी सामने वाला, जब तुम्हारे जो सच है, योर ट्रूथ है ना, ट्रूथ एंड योर ट्रूथ में अंतर है, ठीक है। तुम्हारा सच और जो एब्सोल्यूट ट्रूथ तो साइलेंट है ना। तुम्हारा सच बहुत ज़्यादा बोल रहा होता है ना, उसको मन हो रहा है कि हमें सुना नहीं जा रहा है, हम बोल नहीं पा रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच में खतरे में, एंड सो ऑन, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच ज़रूरी है, लेकिन एक्सेसिव इम्पोजिशन ऑफ योर स्पीच ऑन अदर्स ज़रूरी नहीं है ना। तो दोनों में अंतर है। तुम्हारी फ्रीडम ऑफ स्पीच तो सामने वाले की भी तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना। संविधान दोनों के लिए बोलता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, केवल तुम्हारे लिए नहीं बोलता है, ठीक है। लेकिन जब तुम एग्जिस्टेंस के साइकिल्स, जब ये समझ जाओ कि एग्जिस्टेंस हाफनेस और होलनेस के साइकिल में ऑपरेट होती है और उस प्रोसेस के थ्रू वो अल्टीमेटली एब्सोल्यूट ट्रुथ को इन्फोर्स रखती है हमेशा ही, ठीक है। तो अगर तुम्हारी फ्रीडम ऑफ स्पीच कर्टेल हो रही है अभी, तो एक समय रहा होगा कभी पीछे चल के जब तुमने सामने वाले की फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्टेल किया होगा, और अगर अभी तुम्हारी कर्टेल हो रही है तो फिर आगे चल के सामने वाले की होगी। इस तरह के लॉन्ग टर्म साइकिल्स के थ्रू एब्सोल्यूट ट्रूथ या फिर होलनेस जो है वो इन्फोर्स रहती है, भले ही छोटा सिस्टम हो एक परिवार का, चाहे फिर बड़ा सिस्टम हो एक देश का, है ना, या फिर पूरी दुनिया का है, ठीक है। इसीलिए तुम देखते हो कि युद्ध कभी पूरी तरीके से ख़त्म होते नहीं है एक्चुअली में दुनिया में, है ना, एंड सो ऑन। उस हिसाब से डिफेंस इंडस्ट्री भी खत्म नहीं होती है। खैर वापस आ जाते हैं कार्ड के गाइडेंस पे। बिकम अकाउंटेबल, ये तो डायग्नोसिस हो गया। सोल्यूशन क्या है? बिकम अकाउंटेबल टू योर सेल्फ एंड बाउंड्रीज विल स्टार्ट गेटिंग बेटर एंड यू विल नॉट फील लाइक इम्पोजिंग योर ट्रूथ ऑन दी अदर्स, ठीक है। इम्पोजिशन आ ही तब रहा है जब बाउंड्रीज ब्लर्ड है, ठीक है ना। सामने वाले को ज़्यादा ही, मतलब द अदर पर्सन इज एबल टू इंक्रोच द बाउंड्रीज, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि तुमने खुद के साथ अपनी अकाउंटेबिलिटी को थोड़ा सा लूज़ कर दिया है, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी एक और कार्ड है, ठीक है, यू कैन चेक दैट आउट।
अकाउंटेबिलिटी गेन करने का बहुत सिंपल तरीका है, 1 महीने के लिए किसी एक चीज़ को कंसिस्टेंसी के साथ करने की लिए तुम कमिट करो और फिर उसमें तुम कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते। अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर यू आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स, मोर और लेस यू आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ कन्वीनियंस, या फिर कंफर्ट है उसको तुम छोड़ना नहीं चाह रहे हो, उस वजह से ही तुम्हारे खुद के ऊपर खुद के साथ अकाउंटेबिलिटी ही इन्फोर्स नहीं हो पा रही है ना। तो अकाउंटेबल होगो तो अपने आप ही जो बाउंड्रीज़ हैं वो थोड़ी सी बेहतर हो जाएंगी। जैसे बाउंड्री बेहतर होंगी यू विल नॉट फील लाइक है ना इम्पोजिंग योर ट्रूथ होना, क्योंकि फिर तुम्हारे ट्रूथ को लिए भी एक प्रॉपर स्पेस मिल गया होगा कनेक्शन में, रिलेशनशिप में, सिस्टम में, प्रोसेसेस में, जो भी हो। अडॉप्ट एक्सपेरिमेंटेशन माइंडसेट फॉर दिस शॉर्ट टर्म, ठीक है। एब्सोल्यूट ट्रुथ को समझने के लिए कुछ समय के लिए एक्सपेरिमेंटेशन का माइंडसेट अडॉप्ट कर सकते हो। सामने वाला जो कह रहा है उसको करके देख लो, क्योंकि उसमें भी वो भी एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं होगा, इसीलिए इस तरह की इम्पोजिशन की सिचुएशन इन द फर्स्ट प्लेस जनरेट हो रही है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटेशन के तौर पे, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए मैंने कहा है ना, बाद में मुझे मारने मत आना। अडॉप्ट एक्सपेरिमेंटेशन माइंडसेट फॉर शॉर्ट टर्म, नॉट इवन मीडियम और लॉन्ग टर्म, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए करके देखो, वीकनेसेस जो हैं तुम्हें और सामने वाले दोनों को ही क्लियर हो जाएंगी, उनके ट्रुथ के बारे में भी, ठीक है। दूसरा तरीका है कि रिव्यू रिजल्ट्स ऑफ योर ओन ट्रुथ, जो तुम्हारा सच है उससे क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं उसकी तरफ भी जब ध्यान दोगे तो तुम्हारी जर्नी जो है एब्सोल्यूट ट्रूथ की तरफ, चाहे होलनेस की तरफ, चाहे साइलेंस की तरफ, है ना, बढ़ना शुरू हो जाएगी। दिस मच इज़ इनफ टू टैकल द होल सिचुएशन ऑफ इम्पोजिशन इफ़ यू आर फाइंडिंग योर सेल्फ इन टू, ठीक है। तो ये एक सर्टेनली एक स्टेट रहती है होलनेस की जर्नी में, जैसे कि आइसोलेशन रहता है, जैसे कि एक्सेस रहता है, जैसे कि सेपरेशन एंड अकाउंटेबिलिटी भी है, एंड सो ऑन सो।